चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.1 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसमें लिख रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जो है इक्वल है, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? फिगर में रेक्टेंगल जैसा बना लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ रेक्टेंगल करना है। तो रेक्टेंगल जैसा फिगर बनाते हैं। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। अब कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसमें दिया है कि डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। तो हमें डायगोनल्स जरूर खींचना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम ये डायगोनल बना दिए, ठीक। अच्छा, इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी, है ना। अपने हिसाब से हम नाम दे दिए। अब इसको कह रहा है कि पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स इक्वल है। तो सबसे पहले जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि गिवन क्या है। ये बताइए इसमें गिवन क्या है? सबसे पहले हमें लिखा है कि AC इज इक्वल टू BD, है ना। तो AC इज इक्वल टू BD। तो भाई हमारा डायगोनल इक्वल दिया है। दूसरा नंबर ये दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बहुत बड़ी बात कह दिया ना, क्योंकि जब ये पैरेललोग्राम कह दिया तो जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है हम इसमें यूज कर सकते हैं। मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स तो इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है ना। ये सब क्या हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब एक रेक्टेंगल प्रूफ करना रहता है तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि जब ये पैरेललोग्राम अगर कह दिया कि एक पैरेललोग्राम है तो उसमें सिर्फ हमें एक साइड 90 डिग्री अगर प्रूफ कर, एक एंगल अगर हम सिर्फ 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो हम कह देंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हम कोई भी साइड को एक हम क्या एंगल को, किसी भी एक एंगल को हम क्या करेंगे? 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। क्योंकि एक जब पैरेललोग्राम जब 90 डिग्री एक एंगल बनाता है तो उसको कहते हैं रेक्टेंगल। समझ आया? ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये बताइए भाई। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए अगर हमको इस एंगल को अगर मान लीजिए 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम करें, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो किसी तरीके से इन दोनों का सम अगर हम ये दोनों आपस में अगर इक्वल कर दें, ठीक है, तो एक बार इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल के बाद दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, करते हैं। सबसे पहले इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ जाएगा और ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ जाएगा, तो इन दोनों को हम CP/CT से इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू प्रूव, है ना। तो टू प्रूव क्या करना है हमें कि ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है, मैंने बार बार बताया कि जब एक पैरेललोग्राम है और उसमें एक 90 डिग्री है तो उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये वाला, ऐसे लेंगे, है ना। यानी कि एक तरह से मान लीजिए BCD एंड ट्राइंगल ABC, ठीक ना। दोनों ट्राइंगल देखिए, ABC यानी कि ये वाला ट्राइंगल और BCD यानी कि ये वाला ट्राइंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अलग बना देते हैं इसको। ये देखिए ऐसे, ये ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे और ये ट्राइंगल यहाँ पे, ये दोनों ट्राइंगल लिया है ना। नाम देते हैं ABCD, ठीक। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले होता है जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए, तो AB इज इक्वल टू CD नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहला हमें मिल गया AB इज इक्वल टू CD, है ना। फिर ये देखिए BC कॉमन नहीं है दोनों में, इस वाले ट्रायंगल में भी इस वाले ट्रायंगल में दोनों में आ रहा है ना। हाँ, क्या हो गया? BC इज इक्वल टू BC, है ना। ये क्या होगा? कॉमन हो गया। और ये क्या लिख देंगे हम? ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना। और तीसरा हमें डायगोनल्स इक्वल दिया ही है,
भाई इसी ट्रायंगल में ये और उस ट्रायंगल में दूसरे ट्रायंगल में ये, है ना, क्या हो गया, डायगोनल्स इक्वल हो गया, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, है ना। ये क्या हो गया हमारा गिवन दिया ना ऑलरेडी, देखिए गिवन में हमारा दिया हुआ है। तो जब कोई तीन चीजें हमें मिल जाती हैं, यहाँ पे S S S तीन चीजें हमें मिल गई, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिख देंगे, कौन सा ट्रायंगल मिला है, BCD और ABC, है ना। तो लिख लेंगे ट्रायंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, है ना, ये ट्रायंगल है, ठीक। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी से, भाई ये तीनों साइड साइड है ना, तो ये लिख देंगे कि हम बाई SSS कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंट रूल। उसके बाद देखिए हमने बोला था कि इन दोनों को जब इक्वल प्रूफ कर देंगे हम, ठीक है, और इक्वल प्रूफ करके फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें एक 90 हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये बना रहा है कौन सा, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को CP से इक्वल कर लेते हैं। तो कौन सा एंगल है, DCB, है ना, तो लिखेंगे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ABC, है ना, एंगल ABC, है ना। देखिए एंगल ABC और ट्रायंगल ABC दोनों में अंतर है। हम ट्रायंगल जब कह दिए तो यहाँ से जैसे पूरा ट्रायंगल बन रही पूरा लेंगे, लेकिन सिर्फ एंगल कहेंगे तो यहाँ से जैसे जा रहा सिर्फ ये लाइन लेंगे, समझ में आया ना। तो दोनों में अंतर है, तो ये दोनों इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल हुआ, CP/CT से इक्वल हुआ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके बाद हम लिखेंगे कि भाई AB पैरेलल CD के है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, यानी कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, है ना, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे सिंस AB पैरेलल किसके है, CD, AB पैरेलल CD, है ना भाई, ये दोनों दूसरे पैरेलल, AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है, BC कर लीजिए या CD कर लीजिए, BC, है ना, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो हमने कह दिया कि AB पैरेलल CD है और BC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का सम, यानी कि DCB एंगल हमने जो लिखा है ऊपर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल DCB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कौन सा एंगल है, दोनों को इंटीरियर एंगल, सॉरी, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। और जब को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा, कब होगा, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी, तब को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने ये दिखा दिया और हमने यहाँ ऊपर दिखाया कि दोनों इक्वल है। तो ये बताइए, इसकी जगह पे हम ABC नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दिए एंगल ABC, क्योंकि ये और ये इक्वल है आपस में, ठीक है, और ये एंगल ABC है, ये है एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एक लाइन में लिख देंगे सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, ठीक है ना। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हमने कह दिया कि इसकी जगह पे हमने ABC को ले लिया है, ठीक। एक एंगल ABC और एक एंगल ABC बन जाएगा दो एंगल ABC, ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, और ये कट के आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हमारा एंगल मिल गया, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि हमने बस यही निकाला थी कि अगर एक एंगल कोई भी हमें मिल गया 90 डिग्री, इसका मतलब ये ट्रायंगल है। अगर पैरेललोग्राम है और उसमें एक एंगल मिल गया 90 डिग्री, तभी वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक ना। तो भाई ये पहले से दिया था पैरेललोग्राम है, हमने एक साइड ABC, कौन सा है, ABC, यानी कि इसको हमने कह दिया कि भैया ये 90 डिग्री है ना, यानी कि ये रेक्टेंगल है,
समझ में आया? चलिए एक बार और धीरे से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सबसे पहले दो चीजें हमने दे दिया कि डायगोनल्स तो इक्वल है ही, एक पैरेललोग्राम है, तो हमने गिवन में लिख दिया कि AC इक्वल टू BD हमने बना दिया। सबसे पहले इसको प्रूफ करना है क्या? रेक्टेंगल। तो हम रेक्टेंगल की तरह ही फिगर बनाएंगे, समझ में आया? तो रेक्टेंगल की तरह ही फिगर हमने बना लिया और इसको कह दिया कि एक पैरेललोग्राम हमने लिख दिया और इसका डायगोनल्स इक्वल है, हमने डायगोनल बना के इसको गिवन में इक्वल दिखा दिया, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में थोड़ा सा आएगा भाई कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ एक रेक्टेंगल है। तो जब एक पैरेललोग्राम रहेगा और उसमें कोई एक एंगल हम अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। अगर एक पैरेललोग्राम में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल है, ठीक। तो हम मान लीजिए इसको एक एंगल को अगर 90 डिग्री प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे भाई? किसी तरीके से हम क्या करें, इन दोनों को इक्वल कर दें, है ना, और इन दोनों का सम 180 डिग्री कर दें, तो दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो CP/CT से इनको इक्वल कर देंगे, ठीक। और जब CP/CT से इनको इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। चलिए देखते हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हमने लिया ट्रायंगल BCD, कौन सा है? BCD, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल बना रहा है BCD, और फिर ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हमें पता है कि जब एक पैरेललोग्राम है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम की। क्या होता है उसमें? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले चीज मिल गई हमें AB इक्वल टू CD, ये साइड इसके इक्वल है ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद BC इक्वल टू BC, देखिए ये BC कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिल गया AC इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो तीन चीजें हमें मिल गई साइड साइड साइड, तो हम कह देंगे कि BCD जो है कॉन्ग्रुएंट है ABC के। उसके बाद हमने कहा था कि इसको CP/CT से इक्वल प्रूफ करेंगे, तो हमने कर दिया CP/CT से इक्वल प्रूफ, ठीक है। DCB और ABC को CP/CT से इक्वल प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब हम एक लाइन और लिखेंगे कि भाई ये पैरेलल इसके है, ठीक है, यानी AB पैरेलल CD है ना, AB पैरेलल CD है और BC ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक। देखिए मान लीजिए इसको अलग से बनाया जाए, ऐसे देखिए इस तरीके से, है ना। तो ABCD, तो भाई ये देखिए ये दोनों हो गई पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये दोनों बना रहे कोइंटीरियर एंगल्स, लेकिन कोइंटीरियर एंगल्स का सम तभी 180 डिग्री होगा जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अन्यथा वो बनेगा कोइंटीरियर एंगल्स इसको कहेंगे, लेकिन 180 डिग्री नहीं रहेगा जब वो दोनों पैरेलल नहीं रहेंगे तो। लेकिन जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो कोइंटीरियर एंगल बनाएंगे और कोइंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, ठीक ना। तो वही चीज हम प्रूफ किए हैं कि भाई इसको ट्रांसवर्सल किया तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। हमने बताया कि भाई ये कोइंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। और AB और CD को पैरेलल दिखाया था और BC ट्रांसवर्सल काम कर रही है, तो कोइंटीरियर एंगल का सम हो गया 180 डिग्री, ठीक। अच्छा, अब हमने ऊपर प्रूफ किया था कि ये दोनों इक्वल हैं और हमने ये दोनों प्लस किया था, तो हमने क्या किया इसकी जगह पे जब दोनों इक्वल है तो हमने कह दिया भैया इसको हटाओ, इसको लिख लो, है ना। तो हमने ABC लिख लिया इसकी जगह पे, क्योंकि दोनों बराबर है तो चाहे इसको लो चाहे उसको लो। तो हमने क्या किया इसको ले लिया, तो इसको लेने से फायदा ये हुआ दोनों सेम हो गए, तो ये 2 एंगल ABC हो गया, एक एंगल ABC एक एंगल ABC मिलाकर 2 एंगल ABC हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई छुपा होता है। अब जब ये इक्वल टू के बाद जाएगा किसमें हो जाता है? डिवाइड में। तो हमने एंगल ABC यही रहने दिया, अब 2 को जब इधर भेजा तो डिवाइड होकर क्या हो गया? ये आगे 90 डिग्री। तो एक एंगल हमारा ABC आ गया हमारा कौन सा? ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो हमने बोला था जब एक पैरेललोग्राम में एक एंगल हमारा अगर 90 डिग्री हो गया तो मतलब ये एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना था हमें, नोट कर लीजिए।